the romantic scenes that Shah Rukh does and his intensity, I think. एक फिल्म जिसका नाम ही काफी था, राजा साहब। प्रभास के करियर की नई तकदीर, एक नया राज, एक नई जंग सिनेमा की दुनिया में। लेकिन उसी फिल्म ने आज देश की राजनीति में एक ऐसी आग लगा दी है जिसके शोले अब बॉलीवुड के स्टूडियो तक पहुंच चुके हैं। और इस बार बात सिर्फ एंटरटेनमेंट की नहीं है, बात है संस्कृति की, संस्कार की और राजनीति की। आज सबसे बड़ा धमाका हुआ जब योगी आदित्यनाथ ने अपना एक बेहद कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, राजा साहब एक अच्छी फिल्म हो सकती है, लेकिन बिना कुछ शर्तें माने हम इसे रिलीज नहीं होने देंगे। ये फिल्म कुछ ऐसे मुद्दों को छू रही है जो देश के लिए संकट बन सकते हैं। और इससे पहले कि जनता कुछ समझ पाती, सलमान खान भी सामने आ गए। सलमान ने कहा, फिल्म अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे सीन और डायलॉग हैं जो विवाद खड़ा कर सकते हैं। जब तक वो ठीक नहीं किए जाते, हम इस फिल्म की रिलीज में देरी चाहेंगे। ये सिर्फ देरी नहीं थी, ये एक धमकी थी। एक सिनेमा ब्लॉकेट था और उसके बीच में था एक टूटा हुआ प्रभास। प्रभास, वो एक्टर जिसके नाम से सिनेमा हॉल गूंज उठते थे, आज खामोश था। ना कोई प्रेस मीट, ना कोई शूटिंग, ना कोई पोस्टर अपडेट, सिर्फ एक खबर, प्रभास बर्बाद शूटिंग से घर लौट चुका है और अब तक किसी से बात भी नहीं कर रहा। क्या आप सोच सकते हो, वो प्रभास जो बाहुबली में हजारों पर भारी पड़ा, आज कुछ शब्दों के बोझ से टूट गया। और जो हालात सेट पर हुए, उससे भी बुरा हाल था सिनेमा हॉल्स का। जो सिनेमा हॉल राजा साहब के लिए सजाए जा रहे थे, लाइट्स, पोस्टर, बैनर सब बंद हो गए। और सबसे बड़ा झटका दिया मनोज देसाई ने। वो पेपर जिन पर फिल्म की रिलीज डेट्स थीं, वो भी लॉक कर दिए गए। सिर्फ एक ही वजह, जब तक योगी जी और सलमान जी की शर्तें नहीं मानी जाती, हम इस फिल्म को सपोर्ट नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ा सवाल है, वो कौन सी शर्तें हैं जो प्रभास से मनवाई जा रही हैं? क्या ये शर्तें क्रिएटिव फ्रीडम को खत्म कर देंगी? क्या फिल्म के बोल्ड डायलॉग्स काट दिए जाएंगे? क्या उसका असली असर कम कर दिया जाएगा? या फिर ये सब पॉलिटिकल कंट्रोल का हिस्सा है? क्या प्रभास को टारगेट किया जा रहा है? या सच में फिल्म में कुछ ऐसा है जो लोगों को हर्ट कर सकता है? ये पहली बार नहीं हो रहा। जब पद्मावत बनी थी तो सेठ जलाए गए थे। जब पीके आई थी तो मंदिर के सीन्स पर विरोध हुआ था। जब तांडव वेब सीरीज आई थी तो क्रिएटिव टीम को माफी मांगनी पड़ी थी। तो क्या राजा साहब भी इसी लाइन में अगला निशाना है? या फिर ये सच में एक इतनी बड़ी फिल्म है कि उससे पहले देश की तैयारी जरूरी है? इनसाइडर्स ने कहा है, फिल्म में एक राजा के कैरेक्टर के जरिए पावर, अन्याय और पॉलिटिक्स का सच दिखाया गया है। और राजा का कैरेक्टर किसी पॉलिटिकल फिगर से मिलता जुलता है। फिल्म में कुछ डायलॉग्स हैं जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम पे सवाल उठाते हैं। बस वहीं से आग भड़की। अब सेंसर बोर्ड भी एक्टिव हो गया है और हो सकता है फिल्म में 10 से ज्यादा सीन कट किए जाएं। सूत्रों के मुताबिक प्रभास ने शूटिंग से ऑफिशियल ब्रेक ले लिया है। अपने हैदराबाद वाले फार्म हाउस में छिप गया है। मोबाइल बंद, पीआर टीम से कांटेक्ट तोड़ दिया। मैं सिर्फ एक फिल्म बनाना चाहता था, लोगों के लिए, पर अब लगता है मैं सिस्टम के खिलाफ चला गया। प्रभास ने रूला देने वाली बात कही अपने एक करीबी दोस्त से। क्या योगी आदित्यनाथ और सलमान खान का यह कदम सिर्फ सिक्योरिटी रीजन के लिए था, या ये प्रभास को एक सिग्नल देना था? बॉलीवुड या साउथ का हो, किसी को भी अपनी मर्यादा के बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या सलमान खान सच में सिर्फ फिल्म के मुद्दे पर बोल रहे थे, या उनका भी कोई पर्सनल एजेंडा था? या दोनों मिलकर एक बड़ा गेम बना रहे हैं जिसमें प्रभास सिर्फ एक प्यादा है? सभी एक्टर, सभी प्रोड्यूसर, सभी डिस्ट्रीब्यूटर खामोश हैं। ना कोई ट्वीट, ना इंस्टाग्राम पोस्ट, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। राणा दग्गुबती ने बस इतना कहा, वक्त सब कुछ साफ करेगा। पर आज बॉलीवुड का सच सबके सामने है। अब आप सोचिए, क्या प्रभास अपने सपने से पीछे हट जाएगा? क्या वो शर्तें मान लेगा? क्या वो राजा साहब की कहानी को छोटी सोच के आगे झुकने देगा? या वो करेगा एक सिनेमा का विद्रोह? हर समय का एक राजा होता है और हर राजा को अपने समय के साथ लड़ना पड़ता है। अब फैसला आपका है। क्या आप प्रभास के साथ हो? क्या आप चाहते हो कि राजा साहब बिना किसी राजनीतिक दबाव के रिलीज हो? क्या आप चाहते हो कि सिनेमा आर्टिस्ट की सोच को
बंधनों में ना बांधा जाए। तो कमेंट करो जस्टिस फॉर राजा साहब और इस वीडियो को शेयर करो सब दोस्तों के साथ। अब कहानी का रुख बदल चुका है। अब जो सामने आ रहे हैं वो दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। अब जो हमला हो रहा है वो बाहर से नहीं, भीतर से है। शुरुआत होती है प्रभास के फार्म हाउस से, जहां वो बिल्कुल अकेला है। ना कोई आवाज, ना कैमरे, बस दीवारें और एक टूटी हुई आत्मा। लेकिन उसी खामोशी में एक फोन बजता है। एक पुराना दोस्त जिसने राजा साहब फिल्म में साथ निभाया था कॉल करता है। भाई, तुम शूटिंग पर वापस क्यों नहीं आ रहे? सब लोग कह रहे हैं कि तुमने हार मान ली। प्रभास चुप रहता है, फिर कहता है, तू बता, तू भी मानता है कि मैंने गलती की? और वहीं से शुरू होती है सच्चाई की सबसे कड़वी परत। उस दोस्त ने कहा, प्रभास, तुम्हारे कैरेक्टर में प्रॉब्लम है। तुमने बोल्ड लाइंस एक्सेप्ट की, तुमने पॉलिटिकल एंगल ऐड करवाया। इंडस्ट्री तुमसे डर गई है। डर गई है या डरा दी गई है? अब साफ हो चुका है, ये सिर्फ बाहरी दबाव नहीं था, बल्कि राजा साहब की टीम के अंदर ही था एक गद्दार जिसने फिल्म के रॉ सीन्स लीक कर दिए थे। और वो लीक पहुंच गए थे सीधे योगी आदित्यनाथ और सलमान खान तक। एक एक संवाद, एक एक सीन, एक एक सच्चाई। अब आप सोचिए, किसी फिल्म का असली रंग रिलीज से पहले ही अगर सत्ता के दरवाजे पर पहुंच जाए तो क्या बचेगा उस फिल्म में? और जब प्रभास को यह सच पता चला, उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, मीर ऐप ने लॉग मुझे गिरा रहे हैं और मैं सोचता था मैं राजा हूं। अब सिर्फ शूटिंग नहीं रुकी थी, अब कहानी का भविष्य खतरे में था। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पीछे हटना शुरू कर दिया। एक एक पोस्टर हटाए जाने लगे और मीडिया ने चुप्पी साध ली। अब सवाल ये नहीं था कि फिल्म रिलीज होगी या नहीं, अब सवाल ये था, क्या प्रभास का करियर खत्म हो रहा है? क्योंकि इंडस्ट्री की पावरफुल लॉग, जिनके साथ वो कभी हंसा करता था, अब उसके खिलाफ मीटिंग्स कर रहे थे। प्रभास डेंजरस होता जा रहा है। उसकी फिल्म्स राजनीति को हर्ट कर रही हैं। उसको आइसोलेशन में भेजना होगा। ये शब्द नहीं, फैसले थे। और ये फिल्म अब एक एग्जाम्पल बनने जा रही थी कि कोई भी एक्टर अगर सिस्टम के अगेंस्ट गया तो उसका क्या अंजाम होता है। लेकिन प्रभास झुकने वालों में से नहीं था। अगली सुबह पहली बार प्रभास ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। सिर्फ 3 शब्द, मैं लौटूंगा सच के साथ। पूरा इंटरनेट हिल गया। जॉर्ज जस्टिस फॉर राजा साहब फिर से ट्रेंड करने लगा। फैंस सड़कों पर उतर आए और उसी समय सामने आया वो लीक करने वाला इनसाइडर। उसका नाम इंडस्ट्री का एक बड़ा सपोर्टिंग एक्टर था, जो खुद फिल्म का पार्ट था, लेकिन सीक्रेटली पॉलिटिकल पार्टी से लिंक्ड था। उसका कन्फेशन वायरल हो गया। मैंने ही वो रॉ सीन्स पहुंचाए। मुझे डर था फिल्म का असर बहुत बड़ा हो सकता है। अब बात खुल चुकी थी। पब्लिक गुस्सा था। प्रभास रेडी था, लेकिन एक ट्विस्ट अभी बाकी था। अब सलमान खान ने भी एक नया स्टेटमेंट दिया। मैं शार्टन रख रहा हूं, लेकिन अगर फिल्म की नीयत साफ हो तो मैं खुद प्रभास के साथ खड़ा रहूंगा। ये शौक था सबके लिए। क्या सलमान खान पिघल गए या उनको भी सिस्टम का असली रूप दिख गया? योगी आदित्यनाथ ने इस बार कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक प्राइवेट मीटिंग रखी फिल्म बोर्ड के साथ, और वहां एक और धमाका हुआ। बोर्ड मेंबर्स ने कहा, फिल्म को रिलीज होने से नहीं रोका जा सकता अगर क्रिएटिव लिबर्टी का मिसयूज से नहीं हुआ है। अब गेंद वापस प्रभास के पाले में थी और अब वो वापस आया। कैमरे के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोला, मैं किसी के खिलाफ नहीं पर सच बोलने के हक में हूं। राजा साहब मेरी कहानी नहीं, हम सबकी कहानी है। और अगर एक कहानी से राजनीति हिल जाती है तो या तो कहानी में ताकत है या सिस्टम कमजोर है। पूरा देश तालियां बजा रहा था। लेकिन क्या अब भी खतरा टल गया है? नहीं, क्योंकि इनसाइडर लीक के बाद फिल्म के कुछ पार्ट्स अब ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे हैं और लॉग यूज रॉन्ग वे में इंटरप्रेट कर रहे हैं। प्रभास अब सोच रहा है, क्या मुझे फिल्म डिले करनी चाहिए? क्या सच को तोड़मोड़ के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है? और इसी कंफ्यूजन में वापस एक बार फिल्म के रिलीज पे डार्क शैडो छाने लगा है। लेकिन अब एक डिफरेंस है। अब प्रभास अकेला नहीं है, अब आवाज उठ रही है। अब उसके फैंस उसका सपोर्ट बन चुके हैं।
अब फिल्म का फ्यूचर सिस्टम डिसाइड नहीं करेगा, आपका सपोर्ट करेगा। तो आप बताओ, क्या आप चाहते हो कि राजा साहब बिनासी